तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टर्म्स हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। वैसे मैं इनके ऊपर ऑलरेडी लेक्चर करा भी चुकी हूँ, चाहे आप वहां से देख लें, शॉर्ट में मैं यहाँ पे भी बता दे रही हूँ। ठीक है, तो कुछ टर्म्स है, जैसे पहली टर्म है रेसिमिक मिक्सचर, देन डी फॉर्म, एल फॉर्म एंड रेसिमाइजेशन। ये चारों क्या हैं हम इनको समझेंगे। डी फॉर्म कहा जाता है वो आइसोमर्स जो लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें या फिर बोलते राइट साइड में रोटेट करें, वो कहलाएंगे डी फॉर्म या फिर डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, एल फॉर्म वो आइसोमर्स जो प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें या फिर बोलते लेफ्ट साइड, इनको बोल दिया जाता है एल फॉर्म या फिर लीवो रोटेटरी। ओके, और अगर डी फॉर्म और एल फॉर्म दोनों 50-50% ले लूं तो हमारे पास जो मिक्सचर बन के आएगा, अब वो मिक्सचर बन जाता है रेसिमिक मिक्सचर। और ये रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का क्या मतलब है कि डी और एल वाले तो ऑप्टिकली एक्टिव थे जो लाइट को रोटेट कर रहे थे, बट रेसिमिक मिक्सचर जब बना जब दोनों 50-50% इक्वली आपस में मिक्स हुए, तो जो रेसिमिक मिक्सचर है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसका मतलब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किधर को भी रोटेट नहीं करेगा। ठीक है, तो रेसिमिक मिक्सचर के वो होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर हो गया इतनी बात। फिर रेसिमाइजेशन क्या है, ये डी और एल फॉर्म को मिक्स करके रेसिमिक मिक्सचर को जो बनाने की प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को कहा जाता है रेसिमाइजेशन। ठीक है, जिस प्रोसेस में हम डी और एल को 50-50% मिक्स करके हम एक रेसिमिक मिक्सचर बना दे, उस प्रोसेस को कहा जाता है रेसिमाइजेशन। पर आज का हमारा टॉपिक क्या है, रिजोल्यूशन। तो हमें पढ़ना है कि रिजोल्यूशन क्या है। रिजोल्यूशन, इसको इजी वे में बताऊं तो रिवर्स है रेसिमाइजेशन का, रिवर्स ऑफ रेसिमाइजेशन। इसका अब आप सोच रहे होंगे कि रेसिमाइजेशन का रिवर्स क्या होगा। मतलब हम रेसिमाइजेशन में क्या कर रहे थे, डी और एल फॉर्म अलग अलग थे और उन्हें मिक्स करके हम क्या बना दे रहे थे, एक रेसिमिक मिक्सचर। अब हमें रेसिमाइजेशन का उल्टा करना है, तो अब हमें क्या करना होगा, वो जो रेसिमिक मिक्सचर बन के आया है हमारे पास, उसको दोबारा से डी और एल फॉर्म में सेपरेट कर दें। ये प्रोसेस कहलाएगी रिजोल्यूशन, मतलब एक तरह से रिजॉल्व करना। इस तरह ऐसे पढ़ ले, री प्लस सॉल्व, इस तरह से पढ़ने की कोशिश करो। तो री का मतलब तो दोबारा, और उसे दोबारा से उसी फॉर्म में ले आना है जहां से हम उसे लेके चले थे। तो कहां से लेके चले थे, डी और एल फॉर्म को मिक्स करके हमने क्या बनाया था, रेसिमिक मिक्सचर। और अब हम इसका उल्टा कर दें, डी और एल फॉर्म को मिक्स करके बनाना रेसिमिक मिक्सचर, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेसिमाइजेशन। और अगर हम रेसिमाइजेशन का उल्टा कर दें, क्या करना है उल्टा, कि जो हमने डी और एल को मिक्स करके रेसिमिक मिक्सचर बनाया, अब उस मिक्सचर से सेपरेट कर ले हम डी और एल को। शॉर्ट में देखें, इसको ऐसे लिखेंगे, अगर शॉर्ट में समझना चाहें कि डी फॉर्म प्लस एल फॉर्म, ये भी 50%, ये भी 50%, तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। ओके, अब मैं कहूं इस प्रोसेस को तो कहा जा रहा था रेसिमाइजेशन, और मैंने अभी बोला कि रेसिमाइजेशन की उल्टी प्रोसेस क्या है, रिजोल्यूशन। तो अब रिजोल्यूशन में मुझे क्या करना होगा, जो रेसिमिक मिक्सचर है उस रेसिमिक मिक्सचर से दोबारा हमें रिजोल्व करके डी और एल फॉर्म लेनी है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रिजोल्यूशन। ओके, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो रिजोल्यूशन है वो रेसिमाइजेशन की रिवर्स प्रोसेस है। ओके, होप सो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ मेथड भी डिस्कस करेंगे इसमें रिजोल्यूशन के। तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं रिजोल्यूशन की, देन वन बाय वन इनके मेथड डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहला है रिजोल्यूशन, द सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर
into D and L form is known as resolution। मतलब सेपरेशन करना, रेसिमिक मिक्सचर से D और L फॉर्म को अलग निकालना, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? रिजोल्यूशन। इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ रेसिमाइजेशन। ये रेसिमाइजेशन का उल्टा है। रेसिमाइजेशन में हम D और L फॉर्म को मिक्स करके रेसिमिक मिक्सचर बनाते हैं, और रिजोल्यूशन में हम रेसिमिक मिक्सचर से उन D और L फॉर्म को सेपरेट करते हैं, ठीक है, अलग अलग कर लेते हैं। चले, इसके मेथड कौन कौन से हैं? मैकेनिकल मेथड, बायोकेमिकल मेथड और केमिकल मेथड या फिर सॉल्ट फॉर्मेशन मेथड। तो अब हम वन बाय वन मेथड को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कुछ मैकेनिकल तरीके से हमने कुछ मशीन का यूज किया हो या कुछ भी प्रोसेस की हो, खुद सेपरेट किया हो, इस तरह से हम ये मेथड को प्रोसीड करेंगे जिससे हमारे डी फॉर्म और एल फॉर्म सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया कि ये वाला मेथड तभी अप्लाई होगा जब जो हमारी डी फॉर्म और एल फॉर्म है दोनों की शेप, उनके कह दें कि उनके जो क्रिस्टल्स है उनकी शेप अलग अलग हो, या फिर किसी तरह से हम उन दोनों में डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, तो ही हम मैकेनिकल मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको सेपरेट कर सकते हैं। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, ठीक है, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बैठता है। देखिए जरा, दिस मेथड इज एप्लीकेबल ऑन रेसिमिक मिक्सचर कंटेन टू टाइप्स ऑफ क्रिस्टल ऑफ डिफरेंट शेप। ये केवल तभी होगा जब उस रेसिमिक मिक्सचर में डी फॉर्म और एल फॉर्म वाले जो क्रिस्टल है उन दोनों की शेप अलग अलग हो। दे कैन बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज, किसी लेंस की हेल्प से, एंड अ स्मॉल फोरकैप। फोरकैप मतलब जो ऐसे प्लकर होता है ना, प्लकर से चुन चुन के निकाल सकते हैं हम उन्हें ध्यान से देख के कि किसकी शेप अलग है। जैसे एग्जांपल के लिए मान ले एक की शेप ऐसी है और एक की शेप ऐसी है, तो इन दोनों शेप को हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे और प्लकर से सेपरेट कर लेंगे डी और एल वाले को, ठीक है। पर ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और ये होगा तभी जब दोनों क्रिस्टल्स की शेप डिफरेंट हो, डी और एल वालों की, ठीक है। तो मैकेनिकल मेथड समझ में आ गया। चले नेक्स्ट देखते हैं। बायोकेमिकल मेथड में क्या होगा, जैसा कि नाम से पता चला बायोकेमिकल, बायो का मतलब होता है लिविंग से, तो हम इसमें क्या करेंगे, कुछ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रेसिमिक मिक्सचर के अंदर डाल देंगे, और जब हम उन्हें रेसिमिक मिक्सचर के अंदर डालेंगे उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वो कोई फंगस हो सकती है, ठीक है, कोई यीस्ट हो सकती है, इस तरह के जो भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालेंगे वो क्या करेंगे कि जो रेसिमिक मिक्सचर की जो दो फॉर्म है उसके अंदर डी और एल फॉर्म, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहे वो फंगस वाला हो चाहे यीस्ट वाला हो, ये उसमें से एक फॉर्म को डिकम्पोज कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो एक फॉर्म तो डिकम्पोज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, एक बचेगी। तो हम ये बोल सकते हैं इस वाले मेथड में हम लेके तो दो चलते हैं, मिक्सचर लेके चले दो का, पर हमें ऑब्टेन्ड एक ही होता है, एक का हमें नुकसान झेलना पड़ता है, ठीक है। एक हमें ऑब्टेन्ड होता है, दूसरे को डिस्ट्रॉय होके, ठीक है। तो एक का हमें बलिदान देना ही पड़ेगा इस वाले मेथड में, ठीक है। तो हर मेथड की एक अपनी डीमेरिट भी है, समझे जरा। In this method, few microorganisms such as yeast, algae, fungi, when allowed to grow in racemic mixture, जब इन्हें racemic mixture में grow किया जाता है, destroy one optical isomers much rapidly than the other। तो ये क्या करेंगे, ये उनमें से किसी एक को, चाहे तो डी वाले को चाहे एल वाले को, जो भी उनका नेचर होगा जिसको भी वो डिस्ट्रॉय करेंगे, एक को डिस्ट्रॉय कर देंगे कंप्लीटली और दूसरा कुछ बचा रहेगा। तो जो बचा रहेगा वो पूरा एक ही तरह का होगा। हो तो गया सेपरेट। क्या है रिजोल्यूशन करने की प्रोसेस, कि हमें बस सेपरेट करना है, तो सेपरेट ही तो कर दिया, एक को डिस्ट्रॉय कर दिया, एक बचा, हो गया सेपरेट। एग्जाम्पल देखें, वैन पेनिसिलियम ग्लूशियम is allowed to grow in racemic mixture of tartaric acid, जब इस पेनिसिलियम ग्लूशियम नाम के फंगस को रेसिमिक मिक्सचर में, टार्टरिक एसिड के रेसिमिक मिक्सचर में ग्रो करने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो ये ग्रो करते हुए क्या करेगा, जो डी फॉर्म है उसको तो पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा, और जब डी फॉर्म को तो पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा तो बचेगी कौन सी, एल फॉर्म। तो हम कह देंगे कि दो फॉर्म लेके चले थे, एक ही बची है, बेशक एक का नुकसान हो गया पर एक तो बची है, सेपरेट तो हमने कर लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसमें ग्रो करा देंगे, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई से एक आइसोमर्स को, ऑप्टिकली एक्टिव वाले एक आइसोमर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, दूसरा बचेगा, और जो बचेगा वो सेपरेट हो चुका होगा दूसरे वाले से, ठीक है। अब इसका डीमेरिट क्या है, तो यहाँ पे इसका डीमेरिट देख लें आप,
कि दिस मेथड हैज अ डिसएडवांटेजेस दैट वन आइसोमर इज ऑब्टेन्ड एट द कॉस्ट ऑफ अदर। इसका नुकसान यही है कि एक आपको सेपरेट होके मिल तो जाएगा रेसिमिक मिक्सचर से, पर दूसरे से आपको तो हाथ ही धोना पड़ेगा। ठीक है, चले अब थर्ड मेथड देख लेते हैं। नेक्स्ट मेथड है केमिकल मेथड और सॉल्ट फॉर्मेशन मेथड। ये मेथड केवल उन्हीं रेसिमिक मिक्सचर पे अप्लाई होगा जो रेसिमिक मिक्सचर एसिडिक या बेसिक नेचर रखते होंगे। जैसे अगर हम लेके चले हैं कोई रेसिमिक मिक्सचर जो कि एसिडिक रेसिमिक मिक्सचर है, तो उसकी हम रिएक्शन कराएंगे ऑप्टिकली एक्टिव एक बेस के साथ और फिर हमारे पास एक सॉल्ट फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और अगर हमारे पास बेसिक रेसिमिक मिक्सचर है तो उसकी हम रिएक्शन कराएंगे ऑप्टिकली एक्टिव एसिड के साथ। तो देखते हैं जरा किस तरह से होगा ये। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग एसिडिक और बेसिक रेसिमिक मिक्सचर। ये कभी यूज होगा जब हमारे पास जो रेसिमिक मिक्सचर है उसके अंदर चाहे तो एसिडिक नेचर हो चाहे बेसिक नेचर हो, कोई सा नेचर जरूर आ रहा हो, न्यूट्रल ना हो, तभी ये अप्लाई होगा। रेसिमिक एसिड इज रिजॉल्व बाय ऑप्टिकली एक्टिव बेस। जो रेसिमिक मिक्सचर होगा एसिडिक नेचर वाला, उसको रिजॉल्व करने के लिए हमें ऑप्टिकली एक्टिव बेस लेना होगा, और जब रेसिमिक बेस होगा तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमें ऑप्टिकली एक्टिव एसिड लेना होगा। ठीक है, बेसिक वाला है तो एसिड लेना है, एसिडिक वाला है तो बेसिक लेना है, न्यूट्रल तो ऐसे ही होगा। तो देखिए जरा, व्हेन अ रेसिमिक एसिड इज ट्रीटेड विद ऑप्टिकली एक्टिव बेस, जब उसे बेस के साथ ट्रीट किया जाएगा, टू टाइप ऑफ सोल्ट्स आर ऑब्टेन्ड, दो सोल्ट मिलेंगे विच आर डायस्टीरियोमर्स, जो एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स होंगे। ठीक है, तो हमने ये रेसिमिक एसिड लिया, कोई मतलब कि एक रेसिमिक मिक्सचर है जो एसिडिक नेचर का है, और इसके ऑप्टिकली एक्टिव बेस अपोजिट के साथ रिएक्शन कराई तो क्या होगा, न्यूट्रलाइज करके हमें सोल्ट मिलेंगे दो। ठीक है, और ये सोल्ट एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स होंगे। ओके, अब फिर आगे क्या प्रोसेस होगी, इन सोल्ट में से हम डी और एल फॉर्म कैसे सेपरेट करेंगे ये देखते हैं अभी आगे, कि हमें इनका आगे क्या भी करना होगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, when fractional distillation is carried out, both salts are separated and each is treated with HCl। अब इन दोनों सोल्ट को हम क्या करेंगे, दोनों का HCl के साथ ट्रीट करेंगे, so we get D and L form separately, जिससे कि हमें D फॉर्म और L फॉर्म अलग अलग मिल जाएगी। तो जब हम इसको HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ D चला गया Cl के साथ और L फॉर्म अकेले मिल गई, और जब इस वाले को ट्रीट करेंगे HCl के साथ तो D चला गया Cl के साथ और हमें यहाँ पे एक डी फॉर्म अकेले मिल गई। तो सेपरेट मिल गया है ना, एल वाला भी सेपरेट मिल गया, डी वाला भी सेपरेट मिल गया। ओके, सभी को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग विजन बाय चारू।